हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी कार्यपत्रक संख्या 59 यानी कि वर्कशीट नंबर 59 जो कक्षा 6ठी से 8वीं के सभी बच्चों को करनी है और 11 सितंबर 2020 को। बेटा ये आपकी कॉमन वर्कशीट है, तो आपको किसी एक कॉपी में करनी है जिसमें आप पहले से ही वर्कशीट्स कर रहे हैं। सभी बच्चे पूछ रहे हैं, आप परेशान मत होइए बेटा। आपको जो अब विषय पर आधारित, जैसे सोमवार को इंग्लिश की आई, मंगलवार को गणित की आई, बुधवार को आपकी साइंस की आई, बृहस्पतिवार को आपकी हिंदी की आई, तो जो आपकी वर्कशीट अब आ रही हैं जो संख्या 1 से शुरू हुई हैं वो वर्कशीट आपको उस सब विषय की कॉपी में करनी है। और ये वर्कशीट्स आप अपने अलग किसी कॉपी में कर सकते हैं, या फिर आपने जो कॉपी बनाई थी जिसमें लगातार आप अब तक सारी वर्कशीट्स कर रहे थे उसमें करते रहिए, और जो अब आ रही हैं विषय पर आधारित उसको अलग उसी विषय की कॉपी में करिए। परेशान नहीं होना है। अब देखिए, आइए आज हमें हमारी वर्कशीट क्या बता रही है। ये तो बड़ी रंगारंग है, ये क्या कहना चाहती है। देखिए ये कैसे यहाँ पर फ़ोन बना हुआ है, मोबाइल बना हुआ है। आखिर हमारी वर्कशीट किस बारे में है आज। ये तो कोई वार्तालाप चल रही है, कोई बात कर रहे हैं, संवाद। तो देखें, हमें पता है आप कोरोना के कारण घर से बाहर बहुत कम निकल पा रहे हैं। अपने विद्यालय और कक्षा के मित्रों को तो सबसे अधिक याद कर रहे हैं। इस समय मोबाइल मित्रों, रिश्तेदारों, शिक्षकों आदि से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। आप कभी कभी फ़ोन पर हालचाल जानने के लिए अपने मित्रों और संबंधियों से बात ही करते होंगे, या फिर अपनी चिंताएं और खुशियां उनके साथ बांटते होंगे। आज अपने किसी प्रिय को फ़ोन करके उनका हाल जानिए, उनके द्वारा समय के सदुपयोग की जानकारी लीजिए। आप फ़ोन पर मित्रों से बातचीत की शुरुआत कैसे करते हैं, किस तरह उनका हालचाल लेते हैं, और मोबाइल पर बातचीत या फिर संवाद की कल्पना करते हुए नीचे दिए गए चित्र के रिक्त स्थानों में लिखिए। तो देखिए बेटा, अब हम जो कर रहे हैं आज हम इसके अंदर आप अपने दोस्त से बात करेंगे, उससे समय के सदुपयोग और हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए, इस तरह से अच्छी बातों की बारे में बात करने के साथ साथ अच्छी आदतों के साथ साथ हमें उनके स्वास्थ्य का भी पूछना है, उनका हालचाल भी लेना है। तो यहाँ पर रंगों से आपको बताया गया है कि आपका रंग अगर हरा है तो आपके दोस्त का रंग गुलाबी दिखाया गया है। तो आप सभी बच्चों को ये कल्पना करनी है कि आप कैसे अपने दोस्त से बात करते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये देखिए, लड़के का नाम लिखा है युग और दूसरा लड़का है सूरज। तो ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। अगर कोई लड़की है तो वो कैसे क्या लिख सकते हो। मान लो यहाँ पर स्वाति है और दूसरा जो नाम है वो आपको आपका अपना नाम आप यहाँ लिख सकते हो, तो यहाँ आप अपनी सहेली का नाम लिख सकते हो। और स्वाति के साथ नेहा अगर बात कर रही है तो वो लड़कियों की तरह बात करेंगे। अब देखते हैं कि आखिर हमने जो मैंने आपको बेटा ये किया उदाहरण दिया है, आप अपने आप सोच के कुछ भी जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। आपको उदाहरण इसलिए दिया जाता है ताकि आपको परेशानी ना हो, आप उसको कल्पना आसानी से उसके बारे में सोच सकें और उस तरह से लिख सकें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाक्य लिखें, ये सिर्फ आपको एक बार समझाने के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। देखिए, युग ने पहले फ़ोन करके कहा कि हेलो सूरज, तुम कैसे हो और घर में सब कैसे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। अगर कोई बड़ा उठा ले तो नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, मुझे सूरज से बात करनी है। अब सूरज ने ही फ़ोन सीधा उठा लिया तो क्या कहा उसने, हेलो सूरज, तुम कैसे हो और घर में सब कैसे हैं। स्वास्थ्य का पूछा उसने सबसे पहले। अब सूरज ने क्या उत्तर दिया, हेलो युग, मैं ठीक हूँ और घर में भी सभी स्वस्थ हैं। तुम बताओ, तुम्हारे घर में सभी सकुशल हैं क्या। तुम्हारा छोटा, अब वो छोटा या बड़ा आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, आप वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ही आप इसको ख़त्म कर सकते हो। मैंने इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अगर आप उस बात को आगे बोलना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब युग ने क्या जवाब दिया, हरे रंग से हमने हरी पिक्चर किसकी है, युग की है। तो युग ने जवाब दिया सभी सकुशल हैं, सभी ठीक हैं। उसने कहा, पूछा था ना उसने सब कैसे हैं,
तो उसने जवाब दिया, सभी सकुशल हैं, आजकल सभी घर पर हैं तो बहुत मज़ा आता है, पर स्कूल और सभी दोस्तों की भी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। और फिर क्या होता है, अब उसके बाद बहुत याद आने के बाद उसने, आजकल क्या चल रहा है, आप लोग की वर्कशीट्स हो रही हैं तो वो भी घर पे वर्कशीट कर रहा है। तुम सभी वर्कशीट समय पर पूरी करने के साथ किताब से पाठ भी पढ़ रहे हो या नहीं। उसने पूछा कि ठीक है, वर्कशीट्स तो हम सब कर रहे हैं, वर्कशीट्स हमें करनी है, मैम ने भेज दी, मैम ने कहा, वीडियो पे भी आपको बोला जाता है कि वर्कशीट के साथ साथ आप किताब भी पढ़ें, उस पाठ से संबंधित आपको पढ़ना है। तो उसने अपना वही क्वेश्चन पूछा कि वर्कशीट के साथ साथ किताब भी पढ़ रहे हो क्या। तो देखिए सूरज ने क्या कहा, सूरज ने कहा, हाँ मुझे भी सभी की बहुत याद आती है, समय का सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं प्रतिदिन काम पूरा करने के साथ साथ याद करता हूँ और घर के कामों में मम्मी की भी मदद करता हूँ। क्या तुम भी मम्मी की मदद करते हो। तो अब युग ने जवाब दिया कि युग क्या करता है। युग ने कहा, हाँ मैं भी मम्मी की मदद सामान को सही स्थान पर रखने व खाना परोसने में करता हूँ। यदि कभी तुम्हें मेरी कोई आवश्यकता महसूस हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, यदि तुम ठीक समझो। अब युग ने उसको कहा, पहले तो उसने कहा अगर कोई ज़रूरत हो तो बताना, और फिर युग ने उसको क्या कहा, यदि तुम ठीक समझो तो क्या हम शनिवार शाम को अपने सभी कार्यों को पूरा कर एक दूसरे से प्रश्न पूछकर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, जब वो एक दूसरे के लिए प्रश्न ढूंढेंगे और फिर उसके बाद एक दूसरे से फ़ोन पर पूछेंगे तो वो उस पाठ को भी अच्छे से याद कर पाएंगे, और अगर नहीं आएगा तो दूसरा उनकी मदद उसे समझाने में भी कर सकता है। तो सूरज ने क्या जवाब दिया, देखिए आप सब भी ऐसा कर सकते हैं कि अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मैम से भी बात कर सकते हैं, और हम मिल के अगर जो काम करते हैं तो हमें और भी अच्छे से समझ आता है, और आप और भी ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं जब अपने दोस्तों के साथ करते हैं काम। तो अब सूरज ने क्या जवाब दिया, बेटा देखो, सूरज ने कहा, हाँ ज़रूर, यह तो बहुत अच्छा रहेगा और हमारी तैयारी भी हो जाएगी। चलो फिर शनिवार शाम बात करते हैं, तुम भी अपना ध्यान रखना और सभी को मेरी शुभकामनाएं देना। और इस तरह से उसने फ़ोन रख दिया। तो आप ऐसे ही अपनी वर्कशीट पूरी करें। अपनी जो ये वर्कशीट है इसमें वार्तालाप लिखेंगे, जो आपने अपनी किसी दोस्त से बात की या अपनी सहेली से बात की, अपना नाम लिखिए, उसके साथ अपनी उस दोस्त या सहेली या उस रिश्तेदार का नाम लिखिए, और उस वार्तालाप में कहीं ना कहीं समय के सदुपयोग के बारे में करिए बात। और दूसरा, अच्छे से आप उसे संवाद को शुरू करिए, पोलाइट, जिसमें आप बहुत सभ्य बनकर, सभ्य यानी कि प्यार से बात करते हैं, दूसरे की रिस्पेक्ट, जैसे आप किसी का आदर करेंगे तभी आपको भी सम्मान मिलेगा। तो आप दूसरे को भी सम्मान दीजिए और अच्छे से पढ़िए बेटा, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।